हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। इस सेशन में हम जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज चैप्टर के। तो उड़ान सीरीज के अंडर बाकी सारे चैप्टर्स भी आएंगे, सो मेक श्योर आप सारे वीडियोस देखें ताकि आप जेईई मेंस को इजीली क्रैक कर पाए। बिगनिंग विद किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के कितने परसेंटेज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर पेपर्स में जेईई के, वो यहां पे पूरा अलाइनमेंट तुम्हें दिख रहा है। तो यहां पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम बेस्ड ऑन सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। सेकंड हाईएस्ट 17.85% ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सब पढ़ के जाने क्योंकि बहुत आसान सवाल आते हैं इस चैप्टर से। और ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है विच कैन बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द चैप्टर्स इन द एंटायर सिलेबस। तो यहां ध्यान रखेंगे हम इसको, सारे सब टॉपिक्स हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे ताकि तुम पूरा बेनिफिट उठा सको। तो आओ स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन पाइथागोरस आइडेंटिटीज। इसके फॉर्मूलाज भी हम देखते चलेंगे साथ साथ, क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी तुम्हें पता होगी, बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। इनको हमें दूसरे टर्म्स में भी याद रखना है, जैसे कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, एक तो ये लिख ही रखा है फर्स्ट वाला, सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको इस फॉर्म में भी याद रखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिमिलरली 1 को हम क्या लिख सकते हैं इस थर्ड आइडेंटिटी से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी इस फॉर्म में याद रखना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। ये चैप्टर किसी भी चैप्टर के साथ मर्ज हो सकता है क्योंकि यहां पे सारी चीजें यहीं से उठ रही हैं, है ना। बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो सारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सब इन्हीं से डिजाइंड, इन्हीं पर बेस्ड है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे तो वो भी ऑयलर्स फॉर्मूला पढ़ा होगा। कैलकुलस पढ़ोगे तो वो भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, टेन थीटा विच इज रेट ऑफ चेंज, है ना, स्लोप को डिनोट कर रहा है किसी भी कर्व के लिए, रेट ऑफ चेंज। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग ऑन, जितने हम कवर कर पाएंगे इसमें वो सारे क्वेश्चंस हम डेफिनेटली करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है इस पर बेस्ड, लेट एफ के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के साइन पार के एक्स प्लस कॉस पार के एक्स फॉर के 1 to 3, देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो डायरेक्ट 4 पुट करना है यहां पे, तो f4x मिल जाएगा। f4x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 साइन पार 4x प्लस कॉस पार 4x प्लस minus f6x, so minus 1/6 sin पार 6x प्लस cos पार 6x। इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए। क्या फॉर्मूला है इसका, दिस इज डायरेक्टली 1 - 2 sin square x cos square x, 1 - 2 sin square x cos square x माइनस 1/6, ये पार्ट हमारे पास क्या है, 1 - 3 sin square x cos square x, राइट। ये डायरेक्टली तुम्हें याद रखना है। इसमें आप देखोगे कि ये पार्ट हाफ हो गया, हाफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस हाफ हो गया, ये प्लस हाफ हो गया, सो कैंसल्ड आउट। वी आर लेफ्ट विद 1/4 माइनस 1/6 विच इज 1/12। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। अब यहां पे बात ये है कि डी ऑप्शन करेक्ट है और इसको हम दूसरे टर्म्स में भी याद रखेंगे, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, 2x के टर्म्स में, डबल एंगल मल्टीपल एंगल के टर्म्स में, ये और ये सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों याद रखने हैं हमें इसके लिए।
इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सेम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 sin square x cos square x, which can be written as directly sin square 2x। ये दोनों ही पार्ट हमें अच्छे से याद रखने हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, बेस्ड ऑन सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, इनको बहुत अच्छे से हमें ग्रेस्प करना है ताकि डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहे। ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 4 फॉर्मूलाज आर डिपेंडेंट ऑन साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी एंड कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी। तो सिंपल है, साइन में दोनों ही पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है। कॉस में अपोजिट साइन है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है। सेम रिमेनिंग 4 फॉर्मूलाज, 2 sin a cos b, ठीक है, ये किससे बना है? इन दोनों को ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से। सेम ऐसे ही चारों फंक्शंस आ जाएंगे हमारे पास। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस हैं। यहाँ पे 2 sin a sin b क्या है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। सब में पहले प्लस वाला साइन आ रहा है, राइट, इसमें नेगेटिव आ रहा है। तो या तो प्लस वाले में ही रखोगे तो इधर माइनस आ जाएगा, -2 sin a sin b। दोनों ही फॉर्म में याद रख सकते हैं, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाफ एंगल्स में अगर डायरेक्टली हमारे पास sin c प्लस sin d दिया हुआ है तो उसको क्या लिख देंगे? 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, राइट। सारी हाफ एंगल फॉर्मूला सब कैसे हम समझ कर सकते हैं, ये लास्ट के जो 4 फॉर्मूलाज लिखे उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है दूसरे टर्म्स में, राइट। ये चारों फॉर्मूलाज, अगेन लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले में ध्यान रखेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन, राइट। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो इसके साथ ये फॉर्मूलाज भी ध्यान रखेंगे। साइन थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। तो ये डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू हमें पता है, कॉस 60 भी पता है। तो ये पूरा साइन थीटा के टर्म्स में, कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करके एंटायर पार्ट को साइन 3 थीटा में लिख सकते हैं। दैट इज 1/4 साइन 3 थीटा। सिमिलरली cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, ये हमारे पास क्या है? सेम फॉर्मूला 1/4, बस यहाँ पे cos आ जाएगा, cos 3 थीटा। दोनों फॉर्मूलाज को डिवाइड कर दें तो एक और फॉर्मूला डिड्यूस हो जाएगा यहाँ से, दैट इज tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। ये बन गया हमारे पास tan 3 थीटा। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें 1/4 मत लगा देना, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan a माइनस b cot a प्लस b cot a माइनस b। ये सारी इंपॉर्टेंट है ना, सब याद रखने हैं। सब डेराइव कहाँ से हो रहे हैं? sin a प्लस बी cos a प्लस b से ही, पहले 4 फॉर्मूला से ही बाकी सारे डेराइव हो रहे हैं। लास्ट के 3 भी इंपॉर्टेंट हैं, ये कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यूज होंगे या फिर एसओटी में। तो ये वाले भी हमें एज इट इज याद रखने हैं। साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी है ना, 3 एंगल्स का सम। जब ये ट्राइंगल में ले जाओगे, अगर ये सम ही 180 डिग्री हो जाएगा तब ये इंपॉर्टेंट यूज आएगा। सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस पाई साइन ए, इसी फॉर्म में याद रखोगे तो ईजी रहेगा, है ना। अदरवाइज दे आर लेंथियर। कॉस ए प्लस बी प्लस सी पाई कॉस ए माइनस सिग्मा साइन ए साइन बी कॉस सी। और tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या है? S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। यहाँ पे S1 रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली सिग्मा tan है, राइट। S1 क्या आ जाएगा? सिग्मा tan है। सिर्फ a की टर्म को हमने लिखा, मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c। S2 क्या आ जाएगा यहाँ पे? S2 विल बी सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो दो टर्म्स अगर हम क्लब करेंगे, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S2 tan a tan b। इस टाइप के सारे 3 टर्म्स आएंगे, वो तीनों का एडिशन। S3 क्या डिनोट कर रहा है? सिंपली all the 3 terms taken together, that will be simply product of tan a tan b tan c. Moving on to, let's see questions based on this. First question हमारे पास है, if tan pi by 9 x tan pi by 7 pi by 18 are in arithmetic progression,
and these three terms are also in arithmetic progression, then mod x minus 2y. तो इजी पार्ट है. x हमारे पास क्या आएगा, यहां से एवरेज है इन दोनों का, तो डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट करेंगे. y भी दोनों का एवरेज ही होगा, बट हमें 2y निकालना है, तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली. मॉड ऑफ x माइनस 2y, ठीक है, मॉड भी रहने देंगे, x माइनस 2y. दिस वैल्यू विल बी, x यहां से आ गया हमारे पास हाफ ऑफ 10 पाई बाय 9 प्लस 10 7 पाई बाय 80 माइनस 2y क्या होगा, y दोनों का एवरेज है, तो ऑब्वियसली 2y हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 10 5 पाई बाय 80. तो ये दो चीजें यहां पे चेंज करनी है हमें अलाइड एंगल से, वेरी सिंपली. 7 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 7 पाई कैन बी रिटन एज 9 पाई माइनस 2 पाई, और 5 पाई को क्या लिख देंगे, 9 पाई माइनस 4 पाई. तो एक कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो 9 पाई माइनस 2 पाई यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हाफ 10 2 पाई बाय 9 फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस 10 पाई बाय 9, इनको क्लब कर दें तो माइनस हाफ 10 पाई बाय 9 आएगा. हाफ कॉमन रखेंगे, माइनस 10 पाई बाय 9, ये भी हाफ होगा, इसको भी यहीं लिख देते, 10 7 पाई बाय 8. 9 पाई माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9, 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9, कॉट पाई बाय 9, कॉट पाई बाय 9, और बचा माइनस 10 पाई बाय 9. दोनों का हाफ कॉमन ले लिया. इधर क्या बचा, लास्ट वाला टर्म माइनस 10 5 पाई बाय 18 विच इज 10 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 9, तो कॉट 2 पाई बाय 9. ये डायरेक्टली जो है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ 2 कॉट 2 थीटा, राइट. 2 कॉट 2 थीटा मतलब ये हो गया 2 कॉट 2 पाई बाय 9, 2 यहीं कैंसिल आउट हो गया, कॉट 2 पाई बाय 9 इससे कैंसिल आउट हो गया, सो सी विल बी द आंसर. फॉर्मूला याद रखना है कौन सा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा. कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज 2 कॉट 2 थीटा. सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला भी याद रखना है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज 2 कॉसेक 2 थीटा. दोनों ही फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूटिलाइजेशन होगा इनका, तो ये डेफिनेटली हमें अच्छे से मार्कअप करके याद रखने. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर इस क्वेश्चन का सी आ रहा है 0, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन 20, साइन 40, साइन 50, साइन 70 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री, देन 16 प्लस अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू. देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, राइट. साइन सीरीज में वैसे भी फॉर्मूला नहीं बनता है, लेकिन बन भी सकता है बाय चेंजिंग साइन टू कॉस, राइट. बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एलाइड एंगल ही होगा वो, है ना. यहां पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि साइन 10 बच रहा है यहां पे, तो साइन स्क्वायर 10 में से एक साइन 10 तो अलग करेंगे हम. रिमेनिंग क्या आ जाएगा, यहां पे सारी टर्म्स यहां लिखते हैं, साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ये और एक वैल्यू ये. साइन 10 अलग कर दिया, साइन 10, साइन 50, साइन 70. फॉर्मूला याद आ रहा है, अभी लिखा हमने फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला लिखा था, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, 60 माइनस 10 60 प्लस 10. ये हो गया 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्री, 1/4 साइन 30. ये पार्ट हो गया कवर. रिमेनिंग क्या रहेगा, साइन 20 साइन 40, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री. इसमें भी अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये पार्ट हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन 10 साइन 50 साइन 70 में फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया 1/4 साइन 3 थीटा दैट इज साइन 30. इस पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ तो रहेगा ही नीचे, 2 साइन 20 साइन 40 दैट इज 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. कॉस ए माइनस बी क्या हो गया, कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा 60 डिग्री, कॉस 60 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, कॉस 60 इज हाफ. ये पूरा वैल्यू हमारे पास हो गया 1/4 1/2 एंड 1/2, राइट. 1/16 बाहर कर दें,
1/16 और ये 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 1/32 बाहर कर देते हैं। अंदर क्या आ गया हमारे पास, 2 cos 20 -1, साइन 10 को भी अंदर ले जाए, 2 sin 10 cos 20 माइनस साइन 10। इसमें दोबारा से अप्लाई कर देंगे क्या, 2 sin a cos b, वेरी बेसिक फॉर्मूला। 2 sin a cos b हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी तो हमारे पास 30 डिग्री हो गया, साइन 30 हाफ, माइनस प्लस साइन a माइनस बी, वो 10 - 20 -10 डिग्री हो जाएगा, राइट। माइनस साइन 10 डिग्री, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। यहां हमारे पास क्या बचा, ये 1/32 के साथ था, इसको अलग कर देंगे तो एंटायर पार्ट ये भी ऐड हो गया इसमें, -2 sin 10 डिग्री। तो यहां से हमारे पास सेपरेट आउट कर देंगे, दिस विल बी 1/64 -1/16 sin 10 डिग्री। इसी को कंपेयर करना है इससे, सो अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/64। अल्फा 1/64 आ गया यहां से, इसका मतलब 16 प्लस अल्फा इनवर्स चाहिए हमें, दैट इज 16 + 64 ओनली, 80 आंसर आ जाएगा, राइट। आंसर विल बी 80 हियर, करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमें बस इतनी सी चीजें ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे अलाइनमेंट करना है। अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, राइट है। अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है कि 1/4 sin 3 थीटा होता है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। 60 - 10 60 + 10 वो देखना पड़ेगा, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, मोर एनालिटिकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, सो प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस करते रहना है, उसी से ये बनेगा। नेक्स्ट इज इफ cot alpha 1 and sec beta -5/3 where alpha pi to 3π/2 and beta π/2 to pi, then the value of tan alpha plus beta। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, है ना, बहुत ही आसान है। तो cot alpha 1 है तो tan alpha क्या हो जाएगा, tan alpha भी 1 ही रहेगा, tan alpha 1 रहेगा, tan alpha is 1, और sec beta हमें गिवन है -5/3, तो tan beta क्या हो जाएगा, बीटा कहां पे है हमारे पास, बीटा है π/2 से पाई, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में ये नेगेटिव रहेगा, माइनस हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, -4/3, राइट। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सिंपली इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज -1/7, -1/7 सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो हमें क्वाड्रेंट भी देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली क्वाड्रेंट भी फोर्थ ही होगा, 10 नेगेटिव आ रहा है, और ये सम करोगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या आ जाएगा ये, अगर चेक करना हो, अगर क्वाड्रेंट -1/7 भी अगर आ जाता है यहाँ पे दो ऑप्शंस में, तब हम चेक करते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है यहाँ से, 3π/2 से 5π/2, तो दैट मीन्स आइदर फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, आंसर ये आ रहा था इसका, करेक्ट है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट सब टॉपिक, सब टाइप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ये फॉर्मूला हमने यूटिलाइज भी कर लिया, ठीक है, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, tan के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये पूरा तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस में भी यूज होता है ना, सिंपली अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है तो डेफिनेटली cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 थीटा / 2, साइन स्क्वायर को 1 - cos 2 थीटा / 2, 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा है, राइट, एंड 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूलाज जनरेट हो रहे हैं, tan 2a का, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर है ना, sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, sin 3a 3 sin a -4 sin क्यूब है, नेक्स्ट इज cos 3a 4 cos क्यूब है -3 cos a। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। इन दोनों को हम क्या अलाइनमेंट दे सकते हैं, यहां से हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अगर डायरेक्टली लिखना है तो दैट इज 1 + cos 2 थीटा / 2, साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें लिखना है डायरेक्टली तो दैट इज 1 - cos 2 थीटा / 2,
राइट, और cos टू थीटा रह गया, tan टू थीटा, sin टू थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, cos टू थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा विल बी cos टू थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इजी है सब, एक बार अच्छे से ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें इजी लगने लगेंगी। sin टू थीटा ये पार्ट है और cos टू थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली क्या आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, sin अपॉन cos tan टू थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी है, sin 3a cos 3a tan 3a, ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूलास। इसको भी दूसरे फॉर्म में याद रख सकते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये इसके लिए था। यहां पे हमारे पास sin 3a क्या है, 3 sin है माइनस 4 sin क्यूब है, राइट। तो sin 3a को हम ये लिख सकते हैं कि sin ए कॉमन ले लें और ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 4 sin स्क्वायर, राइट। सो डायरेक्टली अगर हमें ये एप्लीकेशन आ जाए, ऐसा एप्लीकेशन आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हम देखेंगे अभी 3 माइनस 4 sin स्क्वायर, राइट। ये पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, sin 3a डिवाइड बाय sin, ठीक है, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर है। अगर ये डायरेक्टली हमें लिखना पड़ जाए तो दिस वैल्यू इज sin 3a डिवाइडेड बाय sin। सिमिलरली यही वाला इंटरचेंज करके cos में भी बना सकते हैं, राइट। तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर है, क्या बना देंगे यहाँ पे, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दें, तो 4 cos स्क्वायर है माइनस 1 हो जाएगा, राइट। यहां से हमारे पास cos 3a वाले फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर है माइनस 3, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर है माइनस 3, दिस इज इक्वल टू cos 3a अपॉन cos है। अब यहां पे हमारे पास 3 माइनस 4 sin स्क्वायर को अगर इंटरचेंज करेंगे तो डेफिनेटली cos के टर्म्स में लिख सकते हैं, और यहां पे cos को sin के टर्म्स में चेंज करेंगे तो sin स्क्वायर वाला टर्म यहां पे देखेगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में इसी ऑर्डर में रखना है ना। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 3, अगर कांस्टेंट टर्म 3 रहेगा इसका मतलब तभी हम डायरेक्टली इसको साइन के टर्म्स में लिखेंगे और इसको डायरेक्टली कॉस के टर्म्स में। अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 या -1 हो जाएगा तो वो दूसरे वाले फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये हम क्वेश्चन में चेक करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूलास सब मल्टीपल एंगल्स की, अभी हमने देखे सारे मल्टीपल एंगल्स, उन्हीं से जनरेटेड सब मल्टीपल एंगल्स। तो साइन थीटा क्या है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, है ना, वही सारे फॉर्मूलास बट हाफ एंगल में। 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस sin थीटा 2, 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, दिस इज इंपॉर्टेंट, tan थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, या फिर sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, दोनों फॉर्म में ध्यान रखना है। कुछ भी नहीं है, इसी को लिखा है यहाँ पे, sin थीटा क्या 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नीचे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इन दोनों टर्म्स में 2 cos थीटा बाई 2 कैंसल्ड आउट, sin बाई cos tan थीटा बाई 2। सब अलाइनमेंट में रखेंगे, है ना, सबको रिपीटेटिवली एक बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। tan थीटा इन टर्म्स ऑफ ओनली tan हाफ एंगल, तो tan टू थीटा का जो फॉर्मूला था वही हाफ एंगल में चला गया, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें गलती नहीं करना, tan वाले में नेगेटिव है यहाँ पे, राइट, लिखा साइन को भी tan के टर्म्स में, tan को भी tan हाफ एंगल के टर्म्स में, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान अच्छे से रखना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, पहला सवाल हमारे पास आ रहा है, द वैल्यू ऑफ cos क्यूब पाई बाई 8 cos 3 पाई बाई 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। ये डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन पाई बाई 8 ओनली, ये cos पाई बाई 8 है, राइट। cos 3 पाई बाई 8 को एलाइड एंगल से हम क्या लिख देंगे, cos ऑफ 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई को लिख दिया, 4 पाई माइनस पाई, दोनों को 8 से डिवाइड करना है। सो cos 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8। सिमिलरली हमारे पास साइन 3 पाई बाई 8, साइन 3 पाई बाई 8 को क्या लिख देंगे, साइन 3 पाई बाई 8 इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, सो दिस इज cos पाई बाई 8। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ये अर्ली हो जाना चाहिए,
अगर एलाइड एंगल्स ध्यान रहेंगे तो इजी हो जाएगा। कॉस क्यूब पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8, कॉस क्यूब पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8। तो दोनों ही टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? कॉस पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8, यही कॉमन आ रहा है। साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 लिख देते हैं इसको। अंदर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। एंगल से फर्क नहीं पड़ता, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी 1। तो यही बचा। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया हमारे पास? साइन 2 थीटा। हाफ साइन 2 थीटा दैट विल बी साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, बेसिकली 1 बाय 2 रूट। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। डायरेक्ट एलाइड एंगल्स के रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना है और एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करते जाना है ना। वेरी इजी क्वेश्चन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। If L is equal to sin square pi by 16 minus sin square pi by 8, M is equal to cos square pi by 16 minus sin square pi by 8। देखो दो ऑप्शन में L गिवन है, दो में M गिवन है, तो हमें सिंपली मैच करना है। हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें, राइट। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी पाई बाई 8 बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब कॉस पाई बाय 4 बाय 2, राइट। सो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी सिंपली 1 माइनस कॉस पाई बाय 8। हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं। 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, तो हाफ तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा? माइनस हाफ कॉस पाई बाय 8 प्लस 1 बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 1 बाय 2 रूट 2। सो रीअरेंज करके लिख देते हैं, माइनस हाफ कॉस पाई बाय 8 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, ये बचा। ओके, ऑप्शन डायरेक्टली इसी फॉर्म में। एल हमारे पास कौन सा आ रहा है? इन दोनों को मैच नहीं कर रहा है, लास्ट वाले का नेगेटिव है, ठीक है। एम चेक करेंगे, एम क्या आ रहा है? एम यहाँ से हमारे पास है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर वाला सेम 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 बाई 2। हाफ अगेन कैंसिल्ड आउट हो गया, राइट। हाफ इंडिविजुअली कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हाफ कॉस पाई बाई 8 माइनस 1 बाय प्लस 1 बाय 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। ऑप्शन आ रहा है किसी में? हाफ कॉस पाई बाय 8 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट है, राइट। एल वाला मैच नहीं हुआ, ये पूरा नेगेटिव होता है इसका, तो डी भी मैच हो जाता, तो वो मोर देन 1 करेक्ट में जाएगा, ठीक है। सिंगल करेक्ट आंसर था, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। डायरेक्ट एप्लीकेशन मल्टीपल एंगल्स का, डायरेक्ट एप्लीकेशन है ना। तो रिसेंट क्वेश्चंस ही हैं ये सब, इनको बहुत अच्छे से एनालाइज करके प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 36। ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। 4 कॉस स्क्वायर 9 माइनस 1, इसको ध्यान से समझेंगे क्या गिवन है। यहाँ पे 1 आ गया है ना, तो ये एक के साथ 4 है कोफिशिएंट और एक के साथ 1 है, कांस्टेंट टर्म 1 है। फॉर्मूले से ही पहचानना है, अगर फॉर्मूला हमें याद होगा तभी पहचान पाएंगे। सो 4 कॉस स्क्वायर कॉस 3 थीटा लिख लेते हैं पहले। कॉस 3 थीटा क्या था? कॉस 3 थीटा इज, कॉस 3 थीटा के टर्म्स में ये होता अगर यहाँ पे 3 होता, राइट, बिकॉज इट इज द फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, पर ये इस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये साइन 3 थीटा के टर्म्स से कन्वर्ट किया गया। साइन 3 थीटा क्या था हमारे पास? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसमें हमने क्या लिखा? साइन थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, सो दैट इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बट यहां पे हमारे पास इस फॉर्म में तो नहीं है, तो क्या करें? इसको इंटर कन्वर्ट कर देंगे। दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म माइनस 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो ये टर्म दिया हुआ है, जस्ट रीअरेंजमेंट है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा। सो फर्स्ट टर्म से लिखें, दिस विल बी इक्वल टू 36 इंटू साइन 3 इंटू 9 डिग्री साइन 27 डिग्री बाई साइन 9 डिग्री। डिग्रीज एलिमिनेट करेंगे, डिग्रीज नहीं लिखेंगे बार बार।
4 cos स्क्वायर 27 माइनस 1, ये हो जाएगा साइन 81 बाई साइन 27। नेक्स्ट वन साइन 243 बाई साइन 81। बहुत इजीली क्लैरिटी मिल रही होगी यहाँ पे कि सारे टर्म्स 243 इंटू 3 729 बाई साइन 243 कि टर्म्स कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, साइन 81 भी कैंसिल आउट हो गया, साइन 27 भी कैंसिल आउट हो गया। और साइन 729 और साइन 9 इक्वल होते हैं, राइट। साइन 720 प्लस 9, 720 प्लस 9 इज 2 रोटेशंस एंड अगेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, 36 विल बी द आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, राइट। ये याद रखना है, ये याद रखना है ना, काम इसी का आना है। ये अगर नहीं याद रहा तो आसान नहीं होगा काम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट हमें याद रहना चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें कोफिशिएंट हमने देख लिया कि 1 का 4 है लेकिन कांस्टेंट 1 या -1, तो इंटरचेंज किया हुआ है। 3 थीटा वाला कॉस के टर्म्स में लिखा हुआ है, साइन वाला कॉस के टर्म्स में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ आंसर था इसका। मूविंग ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स में क्या है, इसके भी फॉर्मुलाज देख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला साइन 18 √5 - 1/4, कॉस 36 √5 + 1/4। तो कॉस 72 के भी इक्वल है, ये साइन 54 के भी इक्वल है। कॉस 18 और साइन 36 ये प्रेफर्ड नहीं है ज़्यादा, याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है ना। रेयरली यूज्ड, बाकी डायरेक्टली यूज करना वैसे भी मुश्किल ही रहेगा, तो ट्राई करना कि ये दोनों तो डेफिनेटली याद रखने। नेक्स्ट साइन π/12, ठीक है, यहाँ पे पाई के टर्म्स में लिखे हुए हैं, बट हाँ डिग्री और पाई दोनों में तुम्हें याद रखना है। तो π/12 है क्या, बेसिकली π/12 इज 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। हमने लास्ट स्लाइड पे देखा साइन 18 डिग्री, साइन 15 डिग्री √3 - 1/2 √2, कॉस 15 √3 + 1/2 √2। ठीक है, ये अगर 15 है तो ये 75 है ना, कॉस 75 डिग्री। तो दोनों साइड हम इंक्लूड कर सकते हैं। साइन 15 डिग्री अगर लिखना चाहो डिग्रीज में तो 15 डिग्री, और इधर कॉस 75 डिग्री। बस एंगल हमें ध्यान रखना है, π/12 कौन है, 15 डिग्री। सिमिलरली कॉस π/12 हो गया, tan π/12 दोनों को डिवाइड करेंगे और रेशनलाइज कर देंगे, तो 2 - √3 डायरेक्ट याद रखेंगे, इस फॉर्म में भी है। कॉट 75 डिग्री भी है ये, tan 75 2 + √3 या फिर कॉट 15 डिग्री, एंड tan 22.5 डिग्री, इसको लिख लेना। π/8 क्या है हमारे पास, 22.5 डिग्री। तो दूसरी साइड क्या जाएगा एलाइड एंगल के रिस्पेक्ट में, 3 π/8 इज 67.5 डिग्री। ये डायरेक्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इजी फॉर्मूलाज है, राइट। √2 - 1 एक दो बार खुद से डेराइव भी कर सकते हैं, पर अभी मेंस का एग्जाम आने वाला है तो डेराइव कुछ भी नहीं करना है, बस इसको जल्दी से नोट डाउन करते जाना है और याद रखना है। tan 75 डिग्री √2 + 1 और दैट इज tan 67.5 डिग्री और कॉट 22.5 डिग्री √2 + 1। तो साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। साइन का इंपॉर्टेंस कैसे है, साइन 18 डिग्री लास्ट स्लाइड पे लिखा हुआ था, साइन 18 क्या लिखा हुआ था, √5 - 1/4 है ना। साइन 18 को पाई में क्या लिखेंगे, π/10, साइन ऑफ π/10, राइट। तो यहाँ पे साइन 18 जो है उसमें नेगेटिव आ रहा है, साइन 15 में भी यहाँ पे न्यूमरेटर में नेगेटिव आ रहा है, और ऐसे ही देखोगे तो tan में भी ऊपर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये ध्यान रख लेना, ये सब साइन और tan में सेम रहेगा, कॉस में पॉजिटिव आ जाएगा, कॉट में भी पॉजिटिव आएगा, राइट। tan और कॉट विद रिस्पेक्ट टू पहले वाले एंगल्स, एलाइड वाले बाद में आएंगे, है ना, पहले इधर वाले एंगल्स 15, 22.5, 18, 36 इस फॉर्म में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इन पर। तो इसको देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द वैल्यू ऑफ 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। तो 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसकी वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे, है ना, ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देंगे। इसको स्प्लिट करके निकालें, साइन 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। तो बच्चों इसमें बहुत इजी पार्ट ये है कि यहां डायरेक्टली साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई हो जाएगा,
साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा? साइन सी माइनस साइन डी विल बी साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाय 2. साइन सी माइनस डी क्या हो जाएगा? दिस विल बी माइनस 60 बाय 2 माइनस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री माइनस हाफ. डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे. कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस 72 प्लस 12 84 बाय 2 42 कॉस 42 डिग्री. तो ये हो गया हमारे पास साइन 12 माइनस कॉस 42. अगेन फॉर्मूला लगा दें तो यहाँ क्या बन जाएगा? साइन 12 कॉस 42 को लिख देंगे साइन 48 डिग्रीज. राइट. अगेन साइन सी माइनस साइन डी तो ये हो गया 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अगेन साइन. ये हो गया हमारे पास 12 माइनस 48 माइनस 36 बाई 2 माइनस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्रीज मल्टीप्लाइड विद कॉस सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 30 डिग्रीज. इसका वैल्यू पुट कर देंगे दोनों का. वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? -2 इंटू साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4 और कॉस 60 हाफ. सॉरी कॉस 30 रूट 3/2 रूट 3/2. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? रूट 3/4 1 माइनस रूट 5 है ना. नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. डी इज द आंसर. इजी पार्ट. अगर हमें फॉर्मूलाज अगेन अप्लाई कैसे करने हैं वो भी देखना पड़ेगा. सिर्फ याद रहने से काम नहीं होगा. यहाँ वैल्यू पुट करके बैठ जाओगे और कहोगे कि सॉल्व भी नहीं हुआ. वो नहीं करना है हमें. सॉरी. तो साइन 12 को स्प्लिट कर दिया हमने ताकि दूसरे वाले पार्ट में साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर. नेक्स्ट इज अल्फा आ रहा है हमारे पास साइन 36 डिग्री इज अ रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. तो साइन 36 अगेन डायरेक्ट वैल्यू याद रखने का फायदा नहीं है. अब यहां से हमारे पास इसको डबल एंगल से सॉल्व कर सकते हैं. राइट. हमने क्या पढ़ा? साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास? 1 माइनस कॉस टू थीटा बाय 2. इसी फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन कर लें क्योंकि 36 का डबल 72 कॉस 72 का वैल्यू पता है हमें. राइट. साइन 18 के बराबर है. साइन 18 क्या है? रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2. तो यहां से हमारे पास ये पार्ट हमारा क्या आ गया? सॉरी साइन 18 रूट 5 माइनस 1/2. यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? 36 डिग्री थीटा की जगह प्लेस कर दें तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साइन स्क्वायर 36 1 माइनस कॉस 72 2 साइन स्क्वायर 36 1 माइनस कॉस 72 क्या है? साइन 18 क्या है? रूट 5 माइनस 1/4. तो यहाँ पे एलसीएम लेके ये हमारे पास आ जाएगा 4 to 8 साइन स्क्वायर 36 4 प्लस 1 5 माइनस रूट 5. साइन स्क्वायर 36 किसका रूट है? तो उसी को x रख दें है ना. तो ये हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर और 5 को भी इधर ले आए -5. दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 5 होल स्क्वायर कर दें दोनों साइड. तो क्या बनेगा? 64x पावर 4 माइनस 8 5 42 80x स्क्वायर एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 5. 64x पावर 4 माइनस 80x स्क्वायर प्लस 20 दिस इज 0. इसको 4 से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? 4 से डिवाइड करने पे इक्वेशन आ जाएगी 16 यहाँ पे 20 यहाँ पे 5 16 माइनस 20 प्लस 5 16 माइनस 20 प्लस 5. ठीक. सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. सी आंसर आ रहा है. एक ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ. सिंपल सा फंडा है ना. और एक स्टैंडर्ड एंगल साइन 18 दैट इज रूट 5 माइनस 1/4. ध्यान रखेंगे इन चीजों का. कैसे कैसे क्वेश्चंस थोड़ा चेंज करने से फ्रेम हो जाते हैं और उन्हीं को डिकोड करना है. बस उन्हीं को डिकोड करते करते अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तो डेफिनेटली यू कैन डिकोड वेरी इजीली. ठीक है. ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है अभी पढ़ा था. कॉट थीटा प्लस टेन थीटा और कॉट थीटा माइनस टेन थीटा. कन्वर्ट कर दें इसको. टेन 9 और ये कॉट 9 ये कॉट 27. हो गया काम यहीं पे. टेन 9 प्लस कॉट 9 1081 को लिखा कॉट 9 डिग्रीज माइनस दोनों से कॉमन लिया. ये आ गया 1027 डिग्रीज और प्लस में 1063 की जगह रख देंगे कॉट 27 डिग्रीज. सो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज 2 cosec 2 थीटा 2 cot 18 डिग्रीज. सॉरी 2 cosec नॉट कॉट है ना. ध्यान रखना है इसका. 2 cosec 2 थीटा cosec 18 डिग्रीज माइनस 2
cosec 54 डिग्रीज। तो 2 डिवाइड में जाएगा साइन 18, साइन 18 क्या है हमारे पास, √5 - 1/4, √5 - 1/4 माइनस 2 इंटू साइन 54, साइन 54 हमारे पास cos 36 के इक्वल है, दैट इज √5 + 1/4, √5 + 1/4। यहां से हमारे पास 8 कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, √5 + 1 माइनस √5 + 1, सो 2 डिवाइड बाय 8 कॉमन लिया, एलसीएम लिया, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 2, √5 कैंसल्ड आउट, नीचे आ जाएगा √5 - 1 इंटू √5 + 1, so a - b a + b, a square - b square, 5 - 1 4, 16/4 4, 4 विल बी द आंसर। इजी पार्ट है, एक ही फॉर्मूला हमने याद रखा, कौन सा, cot थीटा प्लस tan थीटा दैट इज 2 cosec 2 थीटा। आंसर 4 आ रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, इफ tan 15 डिग्री tan 75 प्लस tan 105 प्लस tan 195 ये 2a के बराबर है, तो वैल्यू ऑफ a + 1/, तो सिंपली a का वैल्यू निकालना सॉरी, इसको अरेंज करेंगे हम, tan 15 डिग्री एज इट इज छोड़ देते हैं, अभी वैल्यू पुट करेंगे बाद में। tan 75 को न्यूमरेटर में लेगा, ये हो गया cot 75, cot 75 tan 15 ही है, cot 75 भी tan 15 है, ये आ जाएगा cot 105, cot 105 क्या हो गया, cot 90 + 15 दैट इज -tan 15, -tan 15 लिख देते हैं इसको, तो इजी क्वेश्चन है, प्लस tan 180 + थीटा, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया और थर्ड में ये पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस tan 15, ये काम तो यहीं खत्म हो गया, तो 2 tan 15, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, 2a हमारे पास tan 15 ही आ गया, और tan 15 का वैल्यू क्या है, 2 - √3, tan 15 का वैल्यू आ गया डायरेक्टली यहाँ पे a, सो a + 1/a क्या हो जाएगा, a + 1/a इज इक्वल टू 2 - √3 प्लस 1/2 - √3 को रैशनलाइज करेंगे तो 2 + √3 कैंसिल आउट, ये भी 4 आ गया, 4 4 4, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। इजी है, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, देख रहे हो कितने इजी हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ये चैप्टर छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि सारे क्वेश्चंस को क्रैक करके ही आना है पेपर में, छोड़ना नहीं है कोई सा भी क्वेश्चन। ये ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग। तो मैक्सिमम मिनिमा रेंज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो हमें डेफिनेटली डेफिनेशंस याद, सॉरी डेफिनेशन नहीं, रेंज और डोमेन सबका पता होना चाहिए, है ना। तो रेंज बेस्ड पार्ट है ये, तो sin x -1 से 1, cos x भी -1 से 1, tan और cot पूरा ऑल रियल नंबर्स, -∞ to +∞, sec x -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, cosec x भी सेम, तो दो का सेम ही है ना। याद सिर्फ साइन और कॉस का रखना है तुम्हें, साइन का याद रखा, वही सेम कॉस का है, इन दोनों का ऑल रियल नंबर्स है, और इन दोनों का जो साइन और कॉस में आ रहा है वो नहीं है, इसको छोड़ के बाकी का इंटरवल है, 1 और -1 दोनों में इंक्लूडेड है, ये वाला इंटरवल हटा दो, बाकी रिमेनिंग -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, तो इसी फॉर्म में याद रखेंगे इसको। बहुत एप्लीकेशन है इसका, है ना, ज्यादा एप्लीकेशन क्वेश्चन की फ्रेमिंग पर डिपेंड करेगा, और ये डेफिनेटली किसी ना किसी चैप्टर से मर्ज होके आ सकता है बहुत इजीली, है ना। डायरेक्टली तुम्हें सर्कल का इक्वेशन दे दें और सर्कल के इक्वेशन में तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ लें, तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में डाल के हम सॉल्व कर देंगे, राइट। सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म r cos थीटा r sin थीटा। लास्ट रह गया, -a² -√a² + b² 2 + √a² + b², ये वैल्यू है हमारे a sin x + b cos x का, राइट। तो यहाँ पे मेजर पार्ट जो हमें याद रखना है वो इतना सा है कि एंगल सेम होना चाहिए, है ना, इसके बिना डायरेक्ट मत अप्लाई कर देना, एंगल मस्ट बी सेम, तभी ये वैल्यू रेंज एप्लीकेबल होगा। सो क्वेश्चन इस पर क्या आ रहा है हमारे पास, लेट अल्फा इज मैक्स वैल्यू ऑफ दिस एंड बीटा इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसी का रेंज निकालना है, बस ये चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है, पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कुछ है, 8 पावर 2 sin 3x इंटू 4 पावर 4 cos 3x, तो 2 के पावर में ले जाएं सब, 8 को लिख दिया 2 का पावर 3, so 3 into 2 6 sin 3x, 2 पावर 6 sin 3x
इसको भी 2 के पावर में लिखते हैं तो डायरेक्टली एड अप हो जाएगा। 2 का पावर 2, 4 इंटू 2 8 cos 3x। इसी का रेंज हमें निकालना है। इसका रेंज क्या आएगा? सिंपली 6 और 8 से रिलेटेड अभी हमने पढ़ा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका रेंज हो गया 2 का पावर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट विल बी 10। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 6 8 10, माइनस 10 से लेकर 2 पावर 10 तक, माइनस 2 पावर 10 टू प्लस 2 पावर 10, ये रेंज आ गया। तो ये मिनिमम वैल्यू है हमारे पास। ये कौन हो गया? ये बीटा है और ये अल्फा है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इफ दिस क्वाड्रेटिक इज इक्वेशन whose roots are alpha power 1 by 5 and beta power 1 by 5, then the value of c minus b is equal to, तो रूट्स इसके क्या हैं? अल्फा पावर 1 by 5, अल्फा पावर 1 by 5 करेंगे तो 2 पावर 10 by 5, तो 2 पावर 2 4 हो जाएगा। एक रूट 4 आ जाएगा और दूसरा रूट -4। इसके रूट्स 4 एंड माइनस 1 बाय 2 पावर -4 1 by 4 प्लस 1 by 4, ये रूट्स आ गए। c माइनस बी का वैल्यू निकालना है, यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा देंगे। सो माइनस बी बाई 8 हमारे पास क्या आ गया? 4 प्लस 1 by 4 दैट इज 17 by 4, 4 to 8 17 माइनस 34। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 इंटू 1 by 4, ये तो 1 हो जाएगा। c बाई 8 1 हो गया, c बाई 8 1 मतलब c 8 हो गया। हमें क्या निकालना है? b c माइनस बी। 8 प्लस 34 42, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट है। सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन आ गया। माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेक श्योर एंगल सेम होना चाहिए। आंसर इज ए ओनली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आ रहा है लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग विद बेस रूट एम। ठीक है, लॉगरिथमिक से मर्ज होके आ रहा है ये क्वेश्चन। फॉर सम एम साइड दैट रेंज ऑफ एफ इज 0 to 2, इसका रेंज हमें गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ एम एस, इजी पार्ट है। ठीक है, डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। यहाँ पे लॉग ऑफ बेस रूट एम है और यहाँ पे आ रहा है रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसका रेंज भी हमें पता है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज क्या होगा? माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, माइनस प्लस एम माइनस 2। ये पार्ट हमारे पास किस रेंज में गिवन है? 0 से 2 में। दिस इज बिटवीन 0 to 2। तो रूट एम का पावर 0 और उधर रूट एम का पावर 2, m पावर 0 दैट विल बी 1 ओनली, लेस इक्वल रूट 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस m माइनस 2 लेस इक्वल रूट एम पावर 2 m हो जाएगा। दोनों साइड क्या करें? ये पार्ट गैप कर दें। ठीक है, ये पार्ट ऐड कर देंगे तीनों में, तीनों साइड। सो 2 माइनस एम हमने ऐड करना है ताकि ये हट जाए। 2 माइनस एम, 2 माइनस एम ऐड किया तो 2 प्लस 1 3 माइनस एम, और राइट हैंड साइड में भी 2 माइनस एम किया तो m कैंसिल्ड आउट, 2 रह गया ये। ठीक है, अब इसका रेंज हमें पता है क्या है? माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। दिस बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 टू प्लस रूट 2, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस 2 टू प्लस 2। दिस बिलोंग्स टू माइनस 2 टू प्लस 2। राइट हैंड साइड तो सेम लिमिट आ रही है, इसको छोड़ दो। ये माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस एम इज इक्वल टू माइनस 2, m आ गया 5, m आ गया 5 के इक्वल। 5 ए ऑप्शन इज करेक्ट है। इजी पार्ट है, आंसर ए। नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। इसका फॉर्मूला एक सिंगल फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास, वो है cos थीटा cos टू थीटा cos टू पावर 2 थीटा अप टिल cos टू पावर n माइनस 1 थीटा। यहाँ पे एंगल्स किस फॉर्म में हमें मिलेंगे? जीपी के फॉर्म में। 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं एंगल्स, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका हमें याद रखना है, साइन 2 पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 पावर n साइन थीटा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस 96, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंगल्स हमारे किस में जा रहे हैं? एंगल्स पे फोकस करेंगे, एंगल्स जीपी में जा रहे हैं। राइट, इसका डबल, फिर इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, ये सारे अलाइंड होने चाहिए। कोई भी एक आध नॉट अलाइंड भी होगा तो हमें करना है वो, है ना, कुछ भी अलग दिया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास लिखें 96, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस विल बी साइन 2 पावर n थीटा, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 5 टर्म्स है यहाँ पे। सो 2 पावर 5 32 पाई बाय 33 होल डिवाइडेड बाय 2 पावर n साइन थीटा।
थीटा कौन सा लेना है, फर्स्ट वाला एंगल, यही वाला एंगल है। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आ जाएगा, ये 3 हो गया, तो आंसर 3 आएगा, ये कट जाएगा ना। साइन 32 पाई बाय 33, इसको हम क्या लिख देंगे 33, इस पार्ट को लिखेंगे 33 पाई माइनस पाई। सो ऑब्वियसली 33 पाई बाय 33, पाई रह गया, माइनस पाई बाय 33, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, सेम वैल्यू कट जाएगा, 3 विल बी द आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड 23 में ही आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट टाइप, समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। लास्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर इज समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो दो फॉर्मूलाज है साइन और कॉस के टर्म्स में। किस फॉर्म में याद रखना है हमें, याद सिंपली ये रखना है कि पहला एंगल थीटा, आखिरी एंगल एन थीटा। ये पार्ट सेम है दोनों में, साइन थीटा साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये पार्ट दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में ही सेम है। चेंज क्या हो रहा है, साइन वाली सीरीज में यहां पे साइन आ रहा है और यहां पे कॉस वाली सीरीज में कॉस आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंगल। फर्स्ट एंगल इज थीटा, लास्ट एंगल इज एन थीटा, होल डिवाइड बाय 2। फर्स्ट और लास्ट एंगल का एवरेज लिखा हुआ है, थीटा कॉमन लोगे तो n प्लस 1/2 थीटा हो गया। तो ध्यान कहां से रखना है, एपी का फॉर्मूला पता है, एपी का फॉर्मूला हम लिखते हैं n/2 a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो क्लियरली यहां से हमें दिख रहा है कि उसी फॉर्म में जा रहा है, बस हमें क्या लास्ट वाले में हमने क्या देखा, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट वाले में हमने देखा कि एंगल्स जीपी में थे, यहां पे एंगल्स क्या है एपी में, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, ये जीपी नहीं एपी है। तो एंगल्स एपी में यही फॉर्मूले से ये बन जा रहा है, ठीक है, दोनों में सेम ही एंगल भी। तो डायरेक्टली हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि साइन और कॉस वाले में क्या चेंज हो रहा है। क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कॉस 2π/7 प्लस कॉस 4π/7 प्लस कॉस 6π/7 इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कॉस वाले में फर्स्ट टर्म हमारे पास सेम रहेगा साइन n थीटा बाई 2, n ने 3 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, थीटा बाई 2 इसी का हाफ, तो इसका हाफ क्या हो गया π/7। डायरेक्ट लिख देंगे, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय साइन, ये हमने लिखा साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2, है ना। तो साइन बीटा बाई 2, बीटा हमारे पास क्या है, सॉरी ऊपर जो हमने लिखा दैट इज डिफरेंस ओनली, राइट, इन दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है एंगल्स के बीच में वो 2π/7 चल रहा है। तो अल्फा भी यहाँ पे मतलब फर्स्ट टर्म भी यही है और जो चेंज हो रहा है वो भी यही है, डिफरेंस जो आ रहा है वो भी यही है। सो साइन बीटा बाई 2 2π/7, ये हो गया साइन π/7, कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, है ना, 2π प्लस 6π 8π/2 4π/7, ये भी डायरेक्ट लिखेंगे। अब कॉस 4π/7 को इंटरचेंज किया जा सकता है, क्या लिख दें इसको, 4π को हम लिख देंगे 7π माइनस 3π, सेम एंगल बना दें इसका साइन वाला। तो ये हमने लिख दिया अगर इंटरचेंज करके, तो क्या बन जाएगा 7π/7 दैट इज पाई माइनस 3π/7, so पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 3π/7 माइनस साइन 3π/7 कॉस 3π/7 होल डिवाइड बाय साइन π/7। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये पार्ट हो गया हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा साइन 6π/7 माइनस साइन 6π/7 डिवाइडेड बाय 2 साइन π/7। ये वैल्यू अगेन इक्वल है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस हाफ विल बी योर आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। साइन ये कैसे कैंसिल आउट हो गया, 7π माइनस पाई, पाई माइनस π/7, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, साइन π/7 ही। ओके, इस पार्ट में हमने काफी चीजें सीखी तो उनको रिवाइज जरूर कर लेना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि सोते हुए शेर के पास हिरन खुद नहीं आता, इसलिए मेहनत करते रहिए, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। ऑल द बेस्ट।